भाई लोगों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। दुनिया में किसी भी जगह से सुन रहे और देख रहे मुझे इस वीडियो में, पूरे विश्व से देख रहे, कहीं से भी किसी भी जगह से मुझे इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी भाइयों का, सभी बहनों का, कि वो लोग इस वीडियो में आए मुझे देखने, स्पेशली ये देखने, ये जानने कि क्या इस वीडियो में बताया जा रहा है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंडिया कंट्री के लोगों के लिए वीडियो काफ़ी खास होगा, भारत देश के लोगों के लिए वीडियो काफ़ी खास होगा। जैसा कि मैं दोस्तों आपको बता दूं, इंडिया कंट्री में यानी भारत देश में झारखंड राज्य है और उस जगह पर हो रही, यहाँ पर पैरा मेडिकल स्टाफ मीन्स बेसिकली ये हो जाता है मेडिकल पोस्टें हैं यहाँ पर, जिसके अंदर रिक्रूट कर रहे हैं जेएसएससी यानी झारखंड राज्य का जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट में है, वो लोग रिक्रूट कर रहे हैं 2532 से भी ज़्यादा लोगों को पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसियों पर। ठीक है, ये हेल्थ विभाग और मेडिकल विभाग में जाएंगी ये वैकेंसी। आप देख लो, एक बार बता दूं आपको, 2532 वैकेंसीज दी गई है। ठीक है भाई, ये सारी की सारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जॉब होंगी। और इसके लिए नोटिफिकेशन आपका 3 वीक पहले आया था, जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। मैं इस वीडियो में आपको फॉर्म भर के बताने वाला हूँ दोस्तों। इसमें आपको बता दूं, आप लोग ऑल इंडिया, ठीक है, पूरे इंडिया से आप लोग इसमें एलिजिबल हो, आप लोग फॉर्म भर सकते हो। आप हरियाणा के हो, आप तमिलनाडु के हो, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल के हो, आपके राज्य में, आपकी जगहों पे, आपके एरियाओं में वैकेंसी नहीं दी जा रही है, जॉब नहीं आ रही है, बेरोजगारी का सामना हो रहा है और भर्तियां देखने को नहीं मिल रही हैं, तो आप लोग इस वैकेंसी को अप्लाई करो, क्योंकि ये वैकेंसी ऑल इंडिया लोगों को फॉर्म भरवा रही है। अब इसमें 2532 लोगों को वैकेंसी मिलेगी, इसका मतलब क्लियर है कि हजारों और लाखों की संख्या में फॉर्म जाने की संभावना तो है ही, लेकिन वैकेंसियां 2532 है, जितनी वैकेंसी दी है उतनी ही लोगों को जॉब मिलेगी। अब हो सकता है कि फाइनल रिक्रूटमेंट होते होते, इसमें एग्जाम होते और बाकी सारे प्रोसेस करवाते हुए यहाँ पर ये वैकेंसियों में चेंजेस मिल जाए। 2024 की पैरामेडिकल जेएसएससी का पहला वैकेंसी है ये, हो सकता है इस साल में और देखने को मिल जाए। आप देखोगे राज्य भर में, झारखंड राज्य में पैरामेडिकल वैकेंसीज ये आई है। अब जो भी लोग इंडिया में मुझे कहीं से भी सुन रहे हो, आप सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, हम इस वीडियो में फॉर्म भर के बता रहे हैं आपको बिल्कुल पूरा प्रोसेस, कि आप लोग जेएसएससी पे इस फॉर्म पे अप्लाई कैसे करने वाले हो। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से आखिर तक देखो, आप लोगों को समझ आ जाएगा तो आप अप्लाई कर लेना। और इस जानकारी को अगर समझ आ जाए एक एक चीज़, तो लोगों तक शेयर भी कर देना, दूसरे लोगों तक, पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में, जो भी लोग इस रिक्रूटमेंट में फॉर्म भरना चाहे। पूरे विश्व में आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हो, बस कंडीशन ये है कि आप इंडिया की सिटीजन रखें, इतना आपको चाहिए होगा। अगर मान के चलते आप झारखंड राज्य के बाहर के हो, तो आप लोग ना जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरोगे। ठीक है भाई, मतलब आप लोग यहाँ पर जब सपोज मान के चले कि आप लोग केरला से फॉर्म भरोगे इस वैकेंसी पर, तो आप लोग अगर एससी एसटी में हो, तो आप लोग एससी एसटी में नहीं लिए जाओगे, आप लोग एक जनरल कैटेगरी का जो है आपको माना जाएगा इस वैकेंसी पर, क्योंकि आप झारखंड राज्य के नहीं हो, क्योंकि आप आउटसाइड आउटसाइड स्टेट से हो। ठीक है, इस वजह से। हालांकि वैकेंसी वहाँ भी आ रही होंगी, एक बार आप चेक कर लो, अगर केरला में आती है तो ठीक है। इसी तरीके से आपका केरला नहीं कह रहा, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ वैकेंसी आ रही है आप ले लो, नहीं आती है तो ऐसे में आप लोगों को यही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा कि आप लोग इस तरीके से अन्य राज्यों की वैकेंसियों को लोगे। ठीक है भाई, ये रहेगा। मैंने अगर बात करें इसमें एलिजिबिलिटी, कौन कौन से पोस्ट है आपको पता ही है, फार्मासिस्ट है, लैब एक्सरे टेक्नीशियन, और दो चार पोस्ट इस तरीके से हैं। टोटल इसमें 2532 लोगों को रिक्रूट करके स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसियों पर जॉब देगी, जो कि वैकेंसियाँ वहाँ पर जो है वैकेंट है। वैकेंट मीन्स खाली है, रखे हुए हैं कि भाई इतने वैकेंसी रखे हुए हैं कि लोगों को रिक्रूट करके डायरेक्ट विभाग में डाल दो। तो इस तरीके से ये लोग करेंगे, 2532 लोगों को रिक्रूट करेंगे। रही बात इसके एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, फॉर्म के डेट्स, तो फॉर्म के डेट्स तो जो ओपन हो गए, 2 दिन हो गए फॉर्म चालू हुए। और इसमें ऑनलाइन सबको फॉर्म भरना है, फीस यहाँ पर होगा आप सभी से लिया जाएगा। अब एक बात और इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, सैलरी क्या होगा और एग्ज़ाम का सिलेबस, सारा कुछ मैंने नोटिफिकेशन वीडियो डिस्कस कर रखा है, आप लोग जाकर देखो। और भाई शेयर करो ना यार, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को, आप लोग शेयर पूरे दुनिया में इसमें मतलब बातों को पहुंचाओ यार, कि लोगों के लिए वैकेंसी आ रही है। इंडिया देश में वैकेंसियाँ देखना मतलब ये कह लो कि 4 4 साल में लोगों को वैकेंसी देखने को मिल रही है इंडिया देश में। खासकर अगर बात करें झारखंड राज्य में, तो वैकेंसी अभी आ गई है। अब देखो अब कैसे कैसे आपके वहाँ पे वैकेंसी आ रही नहीं आ रही। अभी फ़िलहाल हमें ये पैरामेडिकल देखने को मिली है, तो लोगों के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हो भाई। बात देखो, जो सच है वो सच है, इंडिया में वैकेंसीज आती हैं तो या तो नहीं आती, आती है तो फिर एक साथ आती हैं। और
यही सब है। अब जो भी आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यही अभी ये समय इंडिया में चल रहा है। इस वीडियो में हम फॉर्म भर लेंगे पूरा एक एक प्रोसेस करके पैरामेडिकल पोस्टों के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, ये हमारा जीएसएससी का वेबसाइट है। अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए हो, इन सभी के लिंक आप सभी को, ये सारे लिंक ना वीडियो के नीचे मिलते हैं। वीडियो के नीचे एक मोर नाम से एक ऑप्शन मिलता है, तो मोर पे क्लिक करते ही वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन उसको कहा जाता है, उसके अंदर आपको सारे लिंक मिले जाएंगे। ये इसलिए बता रहा हूँ, बहुत से लोग नए भी होते हैं तो उनको सारी जानकारियाँ पता होनी ही चाहिए। मोस्टली मैं हर वीडियो में नए लोगों के सिरे से ही बताता हूँ। सिरे मतलब पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यू न्यू पीपल्स, मतलब कि जो नए लोग हैं यहाँ पर अभी देखने वाले, उनके हिसाब से मुझे उनके व्यू से बताना ज़रूरी है, जिससे कि उनको भी समझ आए। और अगर आपको जानना है कि पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट में फॉर्म भरने से पहले पूरी सारी चीज़ें उसके बारे में, कौन कौन से पोस्ट है, तो इसके लिए आप लोग एक बार ज़रूर विजिट करो उस वीडियो पे जो कि आपका नोटिफिकेशन का है, जो कि डिस्कस हो चुका है, ठीक है। चलिए हम और एक चीज़ और ये भी रहेगी दोस्तों, इसमें फीस थोड़ी जो है ना, इसमें फीस के लिए रिलैक्सेशन अन्य राज्य वालों को नहीं है। जैसे कि आप देखोगे स्टेट, सेम स्टेट के रिजर्व को फीस नहीं होती है या कम होती है, लेकिन अन्य वालों को नहीं होती, मतलब अन्य वालों के लिए रिलैक्सेशन नहीं होते। ये थोड़ी आपको पता होनी ही चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसियों पर। देखिए जेएसएससी के वेबसाइट पर आप लोग आते हो ना, तो आप यहाँ पर देखोगे पूरे इंडिया के सभी लोग ध्यान से सुन लें, आप लोग को इस तरीके से ही फॉर्म भरना है जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर नोटिस आपको मिल रहे हैं। अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपको अप्लाई लिंक मिल जाएंगे जितने भी आए हुए हैं। मैंने इस पर अप्लाई पे, मैंने यहाँ पर डाला पैरामेडिकल और अप्लाई पे क्लिक करा तो मेरे को एक अप्लाई लिंक मिल गया, इस तरीके से मिल गया। ये देखो ये आ गया। ये जेपीएम मतलब झारखंड पैरा मेडिकल सीसी, यानी कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम करा लेंगे आपका। कॉम्पिटिटिव इसलिए बोला जाता है भाई, जितनी वैकेंसी हम उतनी तो देंगे। अब ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, जितने लोगों की ज़रूरत है हम उतने लोगों को रिक्रूट करेंगे। अब कॉम्पिटिशन है एग्जाम में, तो इसलिए वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया। अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना, थोड़ा इधर आगे आ जाओ। आप देखो ये पूरा नोटिफिकेशन है, 63 पेज का है। इसमें रेगुलर वैकेंसीज भी हैं और बैकलॉग वैकेंसी है। 100 रुपये इसमें फॉर्म का फीस लिया जाएगा। जो झारखंड के मान लें SC ST है तो उसको 50 रुपये ही पे करने हैं फॉर्म के, ये चीज़ रहती है। अब सेम राज्य के लोगों को अगर राज्य की गवर्नमेंट फीस में छूट ना दे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। वही चीज़ें आपको यहाँ दिख रही हैं। फार्मासिस्ट का वैकेंसी है, आप देख सकते हो, ये 560 है। अलग अलग पोस्टों पर अलग अलग क्वालिफिकेशन रहेगा। एक्सरे टेक्नीशियन मैंने आपको भी बताया ही था, फार्मासिस्ट भी बताया था, और परिचारिका श्रेणी ए ये भी बताया था। इसकी इनकी इस पोस्ट की वैकेंसी ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप लोग सारी कैटेगरी वाइज समझ सकते हो। अन्य राज्य वाले यूआर की वैकेंसी को ही ले सकते हैं, ये बात पहले ही क्लियर होती है, आपको पता होनी ही चाहिए। और ये यहाँ पे आप सैलरी देख सकते हो, और जो क्वालिफिकेशन है 10th पास 12th पास और प्लस ISC उत्तीर्ण, ISC या 12th पास, वही एक ही बात हो गई, 12th पास को ही कह रहे हैं। और तकनीकी योग्यता भी चाहिए होता है। तो ये सब आपको अलग अलग पोस्ट के वाइज दिख जाएगा। सैलरी सही है, गवर्नमेंट में जॉब है, आप लोग जाओगे तो आप लोगों को फ़ायदे मिल जाएंगे। आप लोग फॉर्म इस तरीके से भर लेना। इसमें आपको देखिए, ये यहाँ पर आपको ना थोड़ा, इसमें आगे आप आगे चलोगे थोड़ा, तो इसमें आपको सिलेबस भी मेंशन होगा, जिस हिसाब से इतना बड़ा नोटिफिकेशन है इसमें सारी चीज़ें एक एक दी गई है, ठीक है भाई। तो ध्यान से देखना इस सारी जानकारियों को, एक एक चीज़ों को अप्लाई करने से पहले। यहाँ हम आ गए रजिस्ट्रेशन पे, हम न्यू कैंडिडेट के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए नोटिस, इसमें आप देखोगे ना रेगुलर और बैकलॉग दोनों के अलग अलग है, ठीक है। ये बैकलॉग वैकेंसी वाला आप देख लेना अलग से, रेगुलर वाला अलग से। टोटल वैकेंसीज 2532 आपको जैसा बताई गई, इतनी वैकेंसीज दी गई। और ये आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पर देख लो, ये रजिस्ट्रेशन है। और इसके बाद एप्लीकेशन पे जाएंगे, पेमेंट, फोटो, साइन अपलोड, कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको दिखा दें, जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के नागरिक लोग फॉर्म भरेंगे तो क्लियर होता ही होगा। आर यू लोकल रेजिडेंट ऑफ झारखंड, जैसे मैंने बोला नो, ठीक है भाई, मैं झारखंड लोकल रेजिडेंट, बेसिकली आपको कोई लोकल नहीं कह रहा, बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि आप झारखंड राज्य के ही हो या नहीं। तो मैंने बोला नहीं। मैं अगर होता मैं बोलता यस, तो ये मेरे से बोलते नेम, फिर ये यस मान के फिर हमसे बाकी डिटेल भरवाते। लेकिन मैंने अगर नो बोला ना तो आपको दिखेगा कि ये कहेंगे यू आर ओनली एलिजिबल फॉर UR कैटेगरी। मतलब क्लियर हो गया कि मैं एक जनरल के तौर पर ट्रीट होऊंगा। अगर मैं SC ST भी हूँ अपने राज्य में तो मुझे ये जनरल मान के लेंगे। चलिए
नेम एज रिकॉग्नाइज्ड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट डू नॉट यूज मिस्टर श्री और डॉक्टर एक्सेट्रा। मतलब क्या है इसका दोस्तों, जैसे कि आप देखोगे नेम एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन, मतलब जो भी आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट पर है वही नाम आपको यहाँ पर देना होगा। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा आपको ध्यान रखेंगे। डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ से बता लेते हैं एक बार। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप ऐसे कैलेंडर खोलेंगे, आप इस तरीके से देखोगे, ये आपके सामने अभी कैलेंडर सा आ जाएगा, इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे। आप देखोगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे ईयर पे जाऊँगा। हम लोग सबसे पहले अपना ईयर सिलेक्ट करेंगे, अपना जो डेट ऑफ बर्थ वाला ईयर है उसको एक बार थोड़ा देखेंगे। आप देखोगे जैसे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो एक बार इसको ना मैं रीलोड करता हूँ दोस्तों। अब ये कहते हैं ठीक है हम इसको रीलोड करेंगे। क्यों रीलोड करना पड़ा है, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन सही से क्लियर नहीं हो रहा था, अभी भी नहीं हो रहा है। तो हम इस पेज पर दोबारा से आएंगे। तो एक बार हम फिर से ना इस पर आ जाते हैं, इस तरीके से हम क्लिक करते हैं और ऐसे ही हम आ जाते हैं इधर। देखिए यहाँ पर मैं आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये इनका एरर है। एक बार हमें इसको फिर से जो है ना, देखिए हम यहाँ से आगे दोबारा से शुरू से आए हैं हम दोस्तों। दोबारा से जाएंगे हम इधर। इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों थोड़ा, आप देखोगे यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर देखिए अब आ गया, पहले नहीं आ रहा था, ये इनका थोड़ा एरर था इसके अंदर। सिटीजन ऑफ इंडिया, अब देखिए मैं इस पर नो करता हूँ तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। देख रहे हो दोस्तों, तो ये चीज़ याद रखना भाई, इंडिया के बाहर के लोग फॉर्म ना भरें। स्पेशली सिटीजन, अगर आपने नागरिकता ले ली है तो फॉर्म भर दो। नागरिकता गवर्नमेंट से मिल जाती है, आपको पता ही है सारे प्रोसेस कैसे अप्लाई होता है और कैसे होता है वो सब पता ही है। और ऑलमोस्ट सभी को नहीं पता तो आपको बता दिया जाएगा। आर यू लोकल, आप झारखंड राज्य के लोकल मतलब वहीं के हो या नहीं, तो मैंने बोला नहीं। ठीक है, ये चीज़ अब मेरे को बार बार इसलिए देना पड़ रहा है दोस्तों, ये इनके लिए कैलेंडर का जो चीज़ है ना वो अभी क्लियर नहीं था। अभी अगर देखिए अभी भी ये क्लियर नहीं है, ये इसमें थोड़ा इसमें इनका एरर आ रहा है। तो इस तरीके से हम देखेंगे। और यहाँ पे देखिए 2007 बता दिया मैंने और ये अक्टूबर कर दिया और इसमें मैंने 28 कर दिया। ठीक है भाई, एक बार इसको क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होगे जैसा कि मैंने यहाँ पे क्या डाला है, 6 नवंबर 2007, यानी कि 6 तारीख है ये, 11वां महीना है। और 7 जो है 2007 ईयर है, ये मैंने वहाँ पे बर्थ दे दिया है, यानी कि 2007 का बर्थ है यहाँ पर, वो मैंने यहाँ पे बता दिया। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ये अब यहाँ पर आपको देना होगा आपका ईमेल। ईमेल जो है वो आप दोगे यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है। मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, मोबाइल नंबर एक बार दे दें हम यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम इधर आ जाते हैं। कैप्चा इमेज इज इनवैलिड, तो इमेज इनवैलिड हो गया है, अब इसको हम दोबारा डालते हैं यहाँ पे। फिर से इनवैलिड है, इसमें इमेज सही से क्लियर नहीं है, दोबारा से रीलोड करो भाई इमेज को। और अब देखते हैं हम यहाँ पर, चलिए अब एक बार इस बार भी आता है क्या, इमेज इज इनवैलिड। तो भाई ये क्या है, आप देखो एक बार दोबारा से। देखिए इस तरीके से हो गया। नोट डाउन योर लॉग इन आई डी एंड पासवर्ड एंड री लॉग इन अगेन फॉर यू कैन प्रोसीड डायरेक्टली टू एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन बिलो प्रोसीड बटन। ठीक है भाई, इस चीज़ का फ़ोटो आप ज़रूर ले लो, इसका फ़ोटो लो या स्क्रीनशॉट लो, ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोग अप्लाई करोगे तो आपको इस तरीके से सारा कुछ चाहिए होगा। ये हमें लॉगिन आईडी मिला है, एक पासवर्ड मिला है, मेरे को पता है सभी ने ये पासवर्ड देख लिया, लेकिन ये पासवर्ड हम चेंज कर सकते हैं आगे। ठीक है, लोगों के पास ये सब ऑप्शन होते हैं। सिलेक्ट पोस्ट, आप किसको अप्लाई करे हो, फार्मासिस्ट और लैब, इन सारे पोस्टों पे आपको पता लग जाएगा। नर्स और ये बाकी पोस्ट आपको दिख रही होंगी।
तो इस तरीके से रहेंगी। मैं फार्मासिस्ट पे अप्लाई कर रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा रिजर्वेशन कैटेगरी यूआर में ही हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अन्य राज्य, मतलब सपोज अगर कोई पंजाब से भर रहा है, महाराष्ट्र से इन वैकेंसी में भर रहा है, तो वो कैंडिडेट यूआर रहेगा। आर यू एक्स पर एक्सपीरियंस्ड पर्सन। भाई देखिए, मैं पैरामेडिकल में नहीं था आज तक, तो मैंने इसमें नो करा है। जेंडर आपको बताना है, मेल फीमेल अदर्स, सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़े, इसमें डेट ऑफ बर्थ आप देखोगे ये यहाँ पर आ गया है 7/11, ये ईयर से शुरू हो रहा है 7/11/6, और इस तरीके से सारी चीज़ें आ गई है। अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब थोड़ा हम आगे आएंगे तो आप देखोगे जैसे कि फादर नेम आप यहाँ पर डालोगे, जैसे कि मैं यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है भाई, आपके 10th के सर्टिफिकेट पे जो भी आपके फादर का नाम है और जो भी इसकी उस नाम में उस नाम में जो भी स्पेलिंग है सेम वही डलेगी। मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड ये आपके लिए पूछा जा रहा है। अनमैरिड हो तो अनमैरिड, मैरिड हो तो वो। आधार नंबर देना दोस्तों इन्होंने रख दिया है कंपलसरी, मतलब ये आपका आधार नंबर लेंगे ही, ये इन्होंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, आप देख सकते हो। तो मैंने आधार नंबर दे दिया। आइडेंटिफिकेशन मार्क मैंने कह दिया भाई नील। नील मतलब आपका कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर कहीं हो पूरे बॉडी पे तो वो आप बताओ, नहीं तो उसको मना कर सकते हो। 2 आप मार्क दे सकते हो अपने। और रेगुलर वैकेंसी चाहिए या फिर बैकलॉग, बैकलॉग वाली वैकेंसी आपको भी मिल जाएंगी। अगर आपके आप देखोगे बैकलॉग वैकेंसी में यह होता है कि रिजर्व कैटेगरी वालों की फिक्स वैकेंसियाँ होती है जो पिछले वाले रिक्रूटमेंट में खाली रह जाती हैं, और वो आप भी ले सकते हो। अगर मान के चले एससी की किसी कुछ वैकेंसियाँ पिछले बार में खाली रही, तो आप लोगों को बैकलॉग वैकेंसियों में से चाहिए तो आप वो ले सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको एससी वाली वैकेंसी मिल जाएगी, आप बैकलॉग लो या रेगुलर। तो मेरे को तो भाई रेगुलर वाली ही चाहिए, ये मैंने कर दिया क्लियर। और इस तरीके से सारे कुछ देते हुए सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे हम। आप देखोगे आप यहाँ पर कुछ पॉइंट है, ऑल फील्ड्स आर फील्ड्स स्टार जिन, ठीक है यार मैंडेटरी। ओके भाई, यहाँ पर एड्रेस हमने नहीं दिया, एड्रेस एक बार हम दे लेते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, सिटी हमें देना होगा यहाँ पे, सिटी की आप कौन से सिटी से फॉर्म भर रहे हो, मतलब कहाँ रह रहे हो। ठीक है, वो चीज़ आपको देनी है। दिल्ली से फॉर्म भर रहा हूँ मैं इसमें। डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे दिल्ली के, आप देखोगे ये सारे ही डिस्ट्रिक्ट के इन्होंने ऑप्शन दे दिए इसमें। अब ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, आप ऐसा कर दो न्यू। देखिए वाराणसी अभी मैंने कर दिया है। जैसे कि आप देखोगे दोस्तों दिल्ली करा मैंने, तो यहाँ पर ये ऑप्शन अभी आएगा। देखिए इस तरीके से इन्होंने पूरी लिस्ट दे रखी है यहाँ पे। सारे ही जिले जो इसमें पूरे पूरे इंडिया में जितने भी ज़िले हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, इनकी सारी लिस्ट इसमें आपको दिखती होगी। यहाँ पर हमें चूज़ करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले हम ढूंढ लें। हमने जैसे डाला तो हमें यहाँ पे मिला नहीं। देखिए यहाँ मिल नहीं रहा दोस्तों, एक बार थोड़ा हम इसको ढूंढ रहे हैं। दिल्ली का कोई भी जिला इसमें मेंशन्ड ही नहीं है, आप देखोगे। थोड़ा इसमें हम ऐसे ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हमें ढूंढना पड़ेगा सभी लोगों को, क्योंकि इसमें ऐसे आ नहीं रहा है, टाइप करने से नहीं आ रहा। तो थोड़ा हम इसको ढूंढेंगे एक बार। बैतूल डाल दिया है मैंने, हालांकि यहाँ पर मिला नहीं है, आपको अपना ढूंढ कर डालना होगा दोस्तों, इस बात को याद रखना। और आपको आपके अगर 2 एड्रेस हो, आप 2 एड्रेस दे सकते हो, नहीं तो आप जो है ऐसा भी कर सकते हो कि आपको 2 एड्रेस देने हो अलग अलग, आप वो भी दे सकते हो, आप सेम भी दे सकते हो, ये आपके पास दोनों ही ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, अभी ऐसे लोग होते हैं जिनका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग होते हैं, तो वो 2 एड्रेस देते हैं। आपका 10th पूछ रहे हैं कि आपने किधर से किया, तो मैंने बोल दिया भाई दिल्ली जगह से किया। पासिंग ईयर पूछ रहे हैं, तो
वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर 2018 बोर्ड का नाम पूछ रहे हैं, सीबीएसई, मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन। तो यहाँ पर 500 में से 456 मार्क्स आ गए, तो परसेंटेज यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। 12th भी दिल्ली से किया है ये, और ये यहाँ पर करा है 20 में। और सीबीएसई यहाँ पर रहा जहाँ से एग्ज़ाम की, जो 12th करी। और फिर कितने मार्क्स आए आपके वो भी पूछेंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, तो ये आगे आपके। उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जैसे आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी करा है या डिग्री करी है, ठीक है, दोनों ही। मैंने बोला भाई डिग्री डिग्री करी है मैंने फार्मेसी में, तो ये हो जाएगा। उसके बाद ये कहाँ से करी, तो दिल्ली से ही कर ली। और ये कब कर ली, ये आपकी 2022 में कर ली। और ये कहाँ से करी, डीयू से कर ली। और कितने मार्क्स का था आपका एग्ज़ाम टोटल, तो 600 नंबर का था, जिसमें से 546 मार्क्स आए, तो परसेंटेज यहाँ कैलकुलेट हो गया। रजिस्टर्ड विद झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल, आप हैं या नहीं रजिस्टर्ड, तो मैंने बोला नो। तो देखिए मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ झारखंड फार्मेसी काउंसिल से, अगर होता तो मैं यस कर देता। ऑर्गेनाइजेशन नेम, आप देखिए वर्क एक्सपीरियंस आपने करा हुआ है या नहीं, उसके बारे में आपको बताना है, अगर करा है तो। नहीं तो मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। आप देखोगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में आ गई सारी चीज़ें। मेरे को एप्लीकेशन नंबर जो मिला था पहले, अब वो आ गया। फार्मासिस्ट पोस्ट पे अप्लाई कर रहा हूँ, सौरभ नाम आ गया। डेट ऑफ बर्थ आप देखोगे 6/11/7, और फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, और सिटीजन इंडिया यस, लोकल मतलब झारखंड राज्य का निवासी नहीं, और सारी चीज़ें आप देखोगे, जेंडर और सब कुछ आ गया। 100 रुपये यहाँ पे फॉर्म के फीस ली जाएगी, और इस तरीके से पे होगी ये फीस। करेंट एड्रेस आप देख सकते हो, ये मैंने डाल दिया है। दिल्ली, ये बैतूल है, हालांकि ये बैतूल जगह दिल्ली में नहीं है। आप लोगों को अपनी ही जगह की सारी जानकारी करेक्ट देनी होगी, वो ऑप्शन मिला नहीं मुझे। मैं ढूंढता रहा पूरे लिस्ट में, मेरे को वो जगह नहीं मिली। न्यू दिल्ली ऑप्शन ढूंढा मैंने, वो नहीं मिला। तो इस तरीके से आपका रहेगा एड्रेस, आपको उसमें से ही ढूंढ के देना होगा, ठीक है। आई हैव रीड, इस तरीके से करते हैं हम क्लिक, और एक बार ऐसे आ जाते हैं प्रोसीड टू पेमेंट या मॉडिफाई। प्रोसीड टू पेमेंट पे जाएंगे और ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये कहेंगे आपको 100 रुपीज़ पे करने, एक्चुअल फीस 100, और ये देखो पे ऑनलाइन पे आ गए हम। आगे आते हैं तो ये बिलिंग इन्फॉर्मेशन आ गई, बिलिंग नेम एड्रेस, ठीक है। तो अब ये क्या चीज़ होंगी मैं आपको बताता हूँ। नेट बैंकिंग से आप कर सकते हो पेमेंट, ठीक है। 100 रुपीज़ का पेमेंट आप बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया से कर सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा से कर सकते हो, इंडियन बैंक से कर सकते हो, आईडीबीआई बैंक से कर सकते हो, कैनरा बैंक है, पीएनबी बैंक है। सिलेक्ट अदर बैंक्स, अगर आप इनमें से किसी बैंक से करना चाहो तो आप कर सकते हो। हमें यहाँ पे एसबीआई नहीं मिला, अब इस लिस्ट में देखते हैं एसबीआई मिल जाए तो। हम्म, देखिए एसबीआई बैंक में ढूंढ रहा हूँ, मेरे को नहीं मिल रहा है इसमें। तो इस तरीके से आपका हो सकता है, जैसे जिस भी बैंक से आपको करना हो पेमेंट, जिससे भी आप कर पाते हो, उस पेमेंट उस बैंक को चूज़ कर कर आप पेमेंट के लिए आगे बढ़ जाना। जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करा कैनरा बैंक, तो इस तरीके से 7 रुपये कैनरा बैंक चार्ज करेगा पेमेंट के लिए। पीएनबी रिटेल भी वही चार्ज करेगा। बैंक ऑफ इंडिया आप देखोगे, बैंक ऑफ इंडिया का चार्ज भी सेम है। और इस तरीके से बैंक ऑफ बंधन बैंक से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो तरह तरह के बैंक हैं, नेट बैंकिंग से भी आप जा सकते हो। नेट बैंकिंग के आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन मैं बंधन बैंक को क्लिक कर लेता हूँ और मैं इससे पेमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको डिटेल्स देने होंगे, जैसे बिलिंग नेम, एड्रेस, जिप कोड, और ये सारी चीज़ें भरनी होंगी। अभी देखोगे आप, जैसे मेक पेमेंट, तो आपको ये आ गया कि बिलिंग नेम, तो आपको बताना है। जैसे मैंने अपना नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है। एग्ज़ाम फीस कर सकते थे हम, इसको बिल का नाम बता सकते थे कि भाई ये एग्ज़ाम का फीस है या फॉर्म फीस, जो भी हम कह सकते थे इसको। एड्रेस आपसे पूछ लेंगे ये, तो ये आपको एड्रेस देना होगा, ठीक है। जिप कोड रहेगा, जिप कोड आप दे देंगे वहाँ का। फिर सिटी आप बताएंगे, देखिए सिटी उन्होंने खुद निकाल ली, बैंक डिटेल नहीं। साउथ वेस्ट दिल्ली में जगह का पिन कोड है इंडिया में। मोबाइल नंबर आप लोग यहाँ पर अपना दे देना, ठीक है। उसके बाद ये ईमेल देना अपना, वही सब दे सकते हो आप जो लोग फॉर्म में सारा कुछ दे रहे थे, वही सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर देना होगा। चलिए हम एक बार आगे बढ़े। समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल, डोंट वरी इट हैपन्स टू द बेस्ट ऑफ अस, ठीक है। अभी इसमें क्या चीज़ है आप एक बार देखो।
ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, ये ऑप्शन खुलेगा और आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा और वहाँ से आप पेमेंट कर लेना 100 रुपीज़ का। ठीक है, सभी को इस तरीके से पेमेंट करना होगा। पेमेंट के बाद आप लोगों को वहाँ पर अपना फ़ोटो साइन अपलोड करना है। अगर कोई कास्ट है आपकी रिजर्व्ड, जैसे SC ST है झारखंड की, तो आप लोगों को वो फॉर्म डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और क्वालिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। उसके बाद आप लोग अपने फॉर्म का जो है प्रिंट ले लें, क्योंकि फ़ीस तो हमारा यहाँ हो गया, फ़ीस का सारा प्रोसेस हो गया। उसके बाद प्रिंट ऑप्शन लेकर प्रिंट अपना पास रख के, और जब हमसे आखिर में एंड में जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे ये लोग, तब आपसे मांगेंगे, तो आप लोग वहाँ जाकर ये चीज़ें दिखा लेना। और इस तरीके से आपका रिक्रूटमेंट पूरा फॉर्म भर जाएगा इस रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है पूरे इंडिया के लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी, सारा कुछ फॉर्म भरने का प्रोसेस। कोई डाउट लगा हो कमेंट सेक्शन में डिस्कस होगा, और आप इस जानकारी को देश विदेश पूरे विश्व में शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूँ नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।